गाली देकर चाचा फंस गए, माहौल बिगड़ गया। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को आरजेडी के सांसद ने गाली क्या दिया, पूरा माहौल ही बिगड़ गया। आम जनता सड़कों पे आ गई, जनता एक तरह से बागी हो गई। जो बहुजन समाज पार्टी के नेता चौथे स्थान पर थे, आज के तारीख में वो नंबर 1 पर आ गए हैं। यानी बसपा और भाजपा की अब लड़ाई शुरू हो गई। यह मामला उपचुनाव का है, बिहार में विधानसभा का उपचुनाव का है। मामला इतना बिगड़ गया है कि बसपा के कार्यकर्ता, बहुजन समाज के लोग बड़ी भद्दी भद्दी अब बातें करने लग गए हैं। यहां तक वो कहते हैं कि ये आरजेडी के सांसद ने जो बात कही है, क्या वो हमारा चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आरजेडी सांसद ने कह दिया कि बसपा के जो नेता है वो नामर्द है, ये हिजड़े लोग हैं। इस तरह की बातें वो कर गए थे और इसी तरह की बातों को लेकर माहौल इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया। मैं आपको बता दूं, बिहार के विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, रामगढ़ सीट, जहां पे बसपा, आरजेडी, भाजपा, प्रशांत किशोर सबके सब लड़ाई में थे। लोग समझ नहीं पा रहा था ये चतुष्कोणीय होगा, त्रिकोणीय होगा, क्योंकि बसपा को तो नगण्य मानते हैं बिहार में। लेकिन बसपा ही लड़ाई में आ गई। छोटी सी बातों को लेकर हंगामा मच गया। आरजेडी सांसद है सुधाकर सिंह, जो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, ठाकुर समाज से है, दबंग है। उन्होंने बहुजन समाज के नेताओं को कुछ समझा ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा समझ के बातें करने लग गए और इस तरह से आरजेडी में ही मतदाताओं में दो फाड़ हो गया। और तो और मैं आपको वहां का समीकरण बता देता हूं कि ये जो आरा, बक्सर, ये जो है कैमूर, ये जो इलाका है, उस इलाके से प्रशांत किशोर आते हैं और प्रशांत किशोर इस बार उपचुनाव में अपना कैंडिडेट दिए हैं। तो एक अनुमान था, एक कयास लगाया जा रहा था कि प्रशांत किशोर अपने कैंडिडेट को निकाल देंगे और जगदानंद सिंह का वह क्षेत्र है, क्योंकि हमेशा से आरजेडी जीतती रही है। तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी के मामले में आप कह सकते हैं कि वो चुनाव जीत जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि भाजपा सत्ता में भी है, केंद्र की सत्ता में है, ताकतवर भी है, ईवीएम भी उनके पास है, चुनाव आयोग भी उनके पास है, तो वो सर्वोपरि है। यानी बाहुबली नहीं कह सकते हैं, सुपर बाहुबली है वो। तो आप उनके बारे में कह सकते हैं कि भाजपा फाइट देगी। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर बताया जा रहा था। बहुजन समाज पार्टी के साथ केवल एक ही मामला था, वो अंबिका यादव के परिवार से कैंडिडेट है। तो जाहिर सी बात है कि जो आरजेडी के यादव समाज के जो मतदाता थे, वह ताक झांक में लगे हुए थे कि इधर जाए या उधर जाए। जब यह देख लिया कि जगदानंद सिंह के जो पुत्र है सुधाकर सिंह, तो मामला बिगाड़ दिया, अब आरजेडी चुनाव नहीं जीतेगी। तो तमाम यादवों ने मन बना लिया कि क्यों नहीं बसपा अगर फाइट में आ गई है तो बसपा को चुनाव जिता दिया जाए, भाजपा को क्यों जिताएं। और भाजपा ताकत में है। भाजपा ये सोच रही थी कि हम आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उसको चुनाव लड़ना पड़ रहा है बसपा से। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण है, तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण समाज का वोट उनको मिलना था। अब जिधर ब्राह्मण वोट देंगे उधर ही भूमिहार वोट देंगे। तो अगर उन वोटों पे भी देख ले तो ये माहौल गर्म हुआ है, ये मामला गाली गलौज पे आ गया। और सुधाकर सिंह को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। माहौल काफी गर्म हो चुका है। अब बसपा नंबर 1 पे आ गई। जो बसपा के बड़े बड़े नेता हैं, जो यादव समाज से हैं, वो स्टेज पर खड़े होकर चुनौतियां देने लग गए कि ठाकुर साहब हमारी चेक कर लो, शादी करवा लो और देख लो कि हम मर्द हैं या ना मर्द हैं। इस तरह की बातें अब होने लग गई। ऐसे बहुजन समाज पार्टी उस इलाके से अपना कैंडिडेट निकालती रही है, चुनाव जीतती रही है। लेकिन इस बार उम्मीद नहीं थी
क्योंकि तमाम ताकतवर पार्टियां, सत्ताधारी दल, नए चेहरे, नए नए सगुफे सबको लेकर उपचुनाव में पहुंच गए थे। और बहुजन समाज पार्टी में अक्सर होता क्या है, बिहार में एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है, तो उसके बाद बड़े दल में जाके शामिल हो जाता है, जैसे कि पहले हुआ था जमा खान, चुनाव लड़े और बाद में जदयू में शामिल हो गए। लेकिन अभी अगर बसपा इस चुनाव को जीत जाती है तो शामिल होने का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि 6 महीने के बाद जो है, साल भर के बाद फिर से चुनाव होना है और फिर से उसको बसपा से टिकट चाहिए, क्योंकि बसपा का जनाधार है। और बहुजन समाज पार्टी के लोग बौखला गए और बौखलाहट में तरह तरह की अनाप शनाप जो है बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि गाली कैसे दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तो गाली दिए, ऊपर से वो ठाकुर समाज से आते हैं, तो यहां पर जो है पूरा बहुजन समाज जो है, SC ST OBC माइनॉरिटी सब के सब एक जगह आ गया है। माइनॉरिटी मतदाताओं में सबसे बड़ा जो है एक गुण कह लीजिए या अवगुण, ये देखते हैं कि ताकत में कौन आ गया, कौन भाजपा को हरा सकता है। और सबकी निगाहें, चाहे वो OBC है, SC है, ST है, अल्पसंख्यक है, सबकी निगाहें बसपा के कैंडिडेट पे टिक गई है कि भाजपा को ये टक्कर दे रहे हैं। रही बात ये, बहुत सारे लोग जो आलोचना बस कहते हैं बहन मायावती जी भाजपा से डरती है, वो बी टीम है, बहुत तरह के बी सी करते रहते हैं, लेकिन ये बी टीम सी टीम वाला मामला नहीं है। कैंडिडेट मजबूत है, ऊपर से सुधाकर सिंह ने बीज बो दिया। सरेआम किसी नेता को अगर आप भला बुरा कह दें, उसके पोटेंसी के ऊपर आप चैलेंज कर दें, तो मामला गर्म हो जाता है। और मामला इतना गर्म हो गया कि अब हर जगह चौक चौराहे पर, गली नुक्कड़ पे हर जगह चर्चा है बहुजन समाज पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट का। जो हाथी छाप अप्रासंगिक था उसको आप लोग ढूंढ रहे हैं। बसपा का कैंडिडेट कौन है? ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसको सुधाकर सिंह जी ने गाली दे दिया? बसपा के जो है आरजेडी के सांसद ने गाली दिया। बसपा वालों को इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है और बसपा नंबर 1 पे आ गई। अगर बिहार से ही खाता खुलना शुरू हो जाता है तो बिहार में सामने चुनाव है 2025 में, और बहुजन समाज पार्टी के पास अगर 1-2 कैंडिडेट निकल जाता है तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन में शामिल होने के लिए भी ताकत चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में ये कैंडिडेट निकाल लेते हैं तो धीरे धीरे इनका जमावड़ा बढ़ जाएगा। और जो हिसाब देख रहे हैं रामगढ़ का, क्योंकि रामगढ़ जो है गोपालगंज का उधर एरिया है, यानी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि बसपा के कैडर और वोटर भी बहुत ज्यादा है जो भी बॉर्डर इलाके में, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, एरिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश से भी सीट निकल जाती है, बिहार से तो कंफर्म दिख रहा है रामगढ़ के चुनाव में इतना हंगामा बढ़ गया है, अगर इस तरह से कैंडिडेट निकलते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि बसपा पुनर्जीवित हो रही है। और बहन मायावती जी जो पिछले 6 महीने से जो मेहनत कर रही हैं, जो लोगों के बीच जा रही है, इससे बसपा का ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। और खास करके मैं ये बताऊंगा कि बहन मायावती जी ने इस बार कैंडिडेट मजबूत दिया है बिहार के उपचुनाव में, क्योंकि अंबिका यादव का परिवार काफी दबदबा वाला और राजनीतिक दबदबा वाला परिवार है और वो छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो जगदानंद सिंह हो अथवा सुधाकर सिंह हो। और भूमिहार मतदाता जगदानंद सिंह को पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए कुल मिलाकर सारे इशारा कर रहा है बसपा की तरफ। अब रही बात ये कि जो भूमिहार ब्राह्मण मतदाता है वो ये कह रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर जी का जो कैंडिडेट है वो तो चुनाव जीत नहीं रहा है, हम इनको कितना मजबूत बनाए। लोकसभा का चुनाव होता तो देखा जाता, ये उपचुनाव है और इनका कैंडिडेट जीत नहीं रहा है, तो क्यों नहीं अपना वोट क्यों खराब करे, ये बसपा को दे देते हैं। यादव मतदाता अंबिका यादव के प्रभाव में है और वो देख रहे हैं कि आरजेडी तो गयो, अब तो चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि हंगामा हो गया और पब्लिक बागी हो रही है। जिन पब्लिक को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वह भी कह रही है कि इस तरह से गाली गलौज नहीं होना चाहिए, एक नेता दूसरे नेता को इस तरह से गालियां ना दे। और
पब्लिक बागी हो गई है। तो पब्लिक क्या हवा देखकर जो यादव मतदाता है वो अभी बसपा की तरफ मूव कर गए हैं। अब रही बात कि इनके अपने SC ST जो वोटर है वो तो है ही, अल्पसंख्यक वोट उन्हें ही करता है जो मजबूत स्थिति में होते हैं। अक्सर पूरे देश का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, और जिस हिसाब से बहन मायावती जी मेहनत कर रही हैं वो मेहनत करती चली जाए, बीच में रुके नहीं, तो इसका ग्राफ बढ़ जाएगा। क्योंकि जो माहौल बिहार में बनना शुरू हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलाके का जो एग्जैक्ट जमीनी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, वहां पे कौन कैंडिडेट जीत रहा है हार रहा है हम नहीं कह सकते, लेकिन बिहार के रामगढ़ में तो कंफर्म हो गया है। कुछ लोग कहते हैं बसपा सेकेंड स्थान पर है, कुछ लोग कहते हैं कि बसपा ने तो बाजी मार ली क्योंकि माहौल बिगाड़ दिए सांसद जी ने। तो इस तरह के हालत वहां पे बन चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।